Man of the Relationship by I Swati. now have a life update to share with you all. लाइफ की मैं अब अपडेट एक शेयर होने वाली है स्टेबल भाई. रिलेशनशिप में हूँ, ठीक है. Oh my god. एक्चुअली आई एम इन अ लिव इन रिलेशनशिप नाउ विद माय गर्लफ्रेंड. या समझ गए गर्लफ्रेंड. मेरी मेड ने क्लैप नहीं किया पता. वो पिछले 1-1.5 महीने से यही सोच रही है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है. ये रिश्ता क्या कहलाता है? अब खुल गई है वो हमारे साथ, ठीक है. उसने हमें कह रही है कि दीदी आप दोनों शादी नहीं की आप तो. भाई मेरी बंदी माँ बकचोद. वो सामने से कह रही है अरे दीदी हमारे हस्बैंड आर्मी में है. भाई दीदी इंस्टेंट सल्यूट. कह रही हाँ इनके हस्बैंड मेरे वाले के अंडर पोस्टेड है. इतना बुरा लगा मुझे अपने पति के लिए. बेइज्जती हो गई. तेरे पति को सल्यूट मार रहा. मुझे लगा चलो रात गई बात गई यहीं खत्म हो जाएगा तमाशा. भाई नहीं, ये अगले दिन से मेरी बंदी पागल घर में मांग भर के घूमने लग गई. वहां दीदी एक्साइड हो रही है साहब आने वाले. कह रही हाँ दीदी कल छोले पूड़ी बनाना. मैं तो तुम्हारा ज्यादा नहीं हो रहा दीदी, काम छोड़ के चली जाए. कहीं चुप कर, तू भी मांग भर और चूड़ियां पहन. ओए कुछ ज्यादा ही हो रहा है. भाई अगले दिन दीदी आई, हम दोनों ने उन्हें देखते ही चूड़ियां तोड़ना शुरू कर दिया. चूड़ियां तोड़ने का अच्छा थोड़ा कैजुअल है. छोले भिगोना भूल गए. ओए होए. भाई सिर्फ मैं मस्तीखोर नहीं हूँ, मैंने अपने से बड़ा मस्तीखोर हायर कर लिया है. ओहो. ये कुक है मेरी और चाय इन्हें मेरे हाथ की पसंद है. ये क्या, ये तो अपोजिट हो गया. बकचोद उल्टा. भाई उस दिन किचन में खड़ी है, कह रही नमस्ते दीदी. मैं कहा नमस्ते. उम्र क्या है आपकी? मैं कहा 30. आप 30 क्यों दीदी? मेरे आगे फ्रिज खोला, अंदर झांक के कह रही है दीदी अंडे सड़ गए. समझ गई. बहुत ज्यादा डीप कर दिया भाई. मैं फ्रिज में भी सड़ गए. अब कौन सी टेक्नोलॉजी बचाएगी? कुछ नहीं बचाएगा. भाई रोज नया ताना कसती है रोज. कह रही आपकी उम्र में तो 3 बच्चे थे मेरे, ओए चौथे पे लग ओए. गई थी. टॉर्चर. इतना मन था कि दीदी को बता दूं कि दीदी ट्राई मैं भी कर रही हूँ. वो तो साइंस हमारा साथ नहीं दे रही. साइंस. मुझे लगा नहीं भाई दीदी को इतना ट्रॉमा नहीं देना कि आए ना काम पे, हाँ. छुट्टियां ना ले ले. लंबी ये छुट्टी. रियल फियर है एडल्टहुड का, तुम्हें पता है. दीदी की छुट्टी ना ले ले. हमारी दीदी भी मस्तीखोर, फुल जेनजी एटीट्यूड भाई. ओए जितने होए. दिन काम पे आती है रोज सस्पेंस में छोड़ के जाती है. गैस करो कल आऊंगी या नहीं. कीप गेसिंग बिच. पहले मुझे फर्क नहीं पड़ता था, पहले मैं भी अपने घर वालों को सुनाती थी क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया 2 छुट्टी ले ली उन तो क्या, वो भी तो ह्यूमन बीइंग्स हैं. यार एक्शन तो अच्छे है. जब अपना ह्यूमन बीइंग एडवांस लेके गांव भागता है हाँ जब भागते हैं और ना. वहां जाके आपको ब्लॉक ही कर देता है. ओए होए. ये तो आज ये होता है मैं वैसे. रातों को 30 साल की औरत अब सोने से पहले ये सोच रही हूँ काश दीदी से क्लोजर वैसे मिल जाए. हकीकत में 30 साल की लगती है. एक बार. नहीं. पर मुझे लगता है हमारी भी कुछ तो गलतियां थी, हमने ही उन्हें वजह दी थी जाने की. सही बताओ तो दीदी ने हमें एक दिन ना पकड़ लिया था लड़ते हुए ना. इट्स मोर ऑब्वियस कि 2 लोग एक कपल है, ठीक है. सारे कपल सेम ही लड़ते हैं. हाँ. बाऊ सेम भाई. आपको अपने पार्टनर को हर्ट करना कितना आसान है. उसकी सारी वल्नरेबिलिटीज आपको पता है, उसी के खिलाफ यूज कर दो. जो राज उसने आपको पिछली रात भरोसे में लेके बताए थे. वही मारता ना मारो. मेरे पिताजी ने कभी मुझे उतना प्यार दिया ही नहीं. अगली सुबह तेरे बाप ने कौन सा कुछ किया है तेरे लिए. यार ये तो वही बहुत ज्यादा रिलेटेबल बात है. ऐसे हम भी सबसे तो हमारी ना उस दिन बहुत ही ऐसे ड्रामेटिक Globally? फाइट हो रही थी, ठीक है. मेरी बंदी को पसंद है, तमाशा होना चाहिए लड़ाई में. तब तो बता रही है. उसे लगने लग गया था कि मुझे ना पैसों का घमंड हो गया, विच इज ट्रू. पर उसने ठीक हम्बल नहीं किया मुझे.
मेरी कबर्ड में गई, 500 की 2-4 गड्डियां निकाली, रबड़ बैंड उतारा उस पे और दे मारी मेरे मुंह पे। ओह भाई, इसको भी मेरे पैसों पे घमंड हो गया। और पूरे रूम में कैश ही कैश, कैश ही कैश, फुल धूम मचा ले। इसी टाइम पे, ठीक इसी टाइम पे कमरे में पीछे से दीदी घुस गई। ओहो। वो देख रही है भाई, कुछ आरोप होने वाला है। पिछले 2 दिन से एडवांस मांग रही थी। फिर उन्होंने अपना फाइनल सवाल पूछ ही लिया मुझसे, जिसका मैंने गलती से सही जवाब दे दिया। कुछ होने वाला है। आप काम क्या करते हो? हाँ। मैं कहा दीदी आपको बताया तो था, मैं रातों को जाती हूँ परफॉर्म करने। स्टैंड अप कॉमेडी। चली गई दीदी। बहुत दिक्कत वो होती है। ये तो परफॉर्म छोड़ और के परफॉर्म चला फर्क जाता होता है। अच्छा कुक नहीं मिलता भाई, पहले वो गई, फिर एक और आई। एक तो गुस्सा ही कर गई हम दोनों को, कह रही 2 लड़कियों को भी कुक की जरूरत है। फाइनली दोस्तों, हमने एक मेल कुक हायर कर लिया। मेल कुक हमें चलो लगा भाई, शायद फाइनली इस घर को एक मर्द की जरूरत है। जरूरत है। घर में पुरुष आएगा, हम औरतें दायरा बना रहेगा, कोई लाइन क्रॉस नहीं करेगा। ठीक है? बकचोदी का कोई जेंडर नहीं होता दोस्त। हाँ 2 दिन हुए इस कमबख्त को हमारे घर काम करते। किचन से हम दोनों को घूर के कह रहे हैं, दीदी आप दोनों में से भैया कौन है? क्यों? कसम से इतना मन था बकचोदी कि किसी की पैंट में से बेल्ट खींचूं और लगाऊं 4 साल की। फिर मुझे लगा नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो इसको इसका जवाब मिल जाएगा। बहुत ज्यादा ही डीप हो रहा है भाई। भाई बहुत ही मस्तीखोर कुक मिल गया। फिर खाना अच्छा बनाता लग है, रहा है। गुड कुक, ठीक है, बट हाईली प्रोफेशनल, नॉट इवन रिक्वायर्ड। काम पे रोज टाई पहन के आ जाता है, खाना बनाने टाई पहन के आ जाता है। आते ही सुबह सुबह दीदी क्या बनाऊं, मैं कहा जा पीपीटी बना, पागल साले। क्या जरूरत है इतनी फॉर्मेलिटी यार? हमारा 2 लड़कियों का घर है, ठीक है, 2 लड़कियों का घर। मैं तुम्हें बता दूं गाइस, हम स्पेशली मैं, देखो रात को ना हम ब्रा उतार के सोते हैं, अगली सुबह पहन लेती है जब मौका लगता है। हंसता खेलता हमारा ब्रा ले सांबर, हमें याद भी नहीं रहता, पता है ऐसे ही मचल रही। ये सुबह सुबह आ जाता है टाई पहन के, मैंने ब्रा नहीं पहनी। आते दीदी क्या बनाऊं, मैंने कहा अरे भैया फूल गोभी बना दो। फूल गोभी। तुम समझ नहीं रहे हो गाइस, ऑडियंस पागल हो गए बहुत उसके। मुश्किल है पता है इस देश में एक सेम सेक्स कपल होना। हम इतने शौक से पता अपने घर पे दोस्तों को बुलाते थे होस्ट करने की, आओ हम तो 2 ही लोग हैं। ये बड़वे आगे अपने दोस्त बुलाने लगता है। कोई भी रैंडम मुंह उठा के हमारे घर आ रहा है कि चल चल तुझे लेस्बियंस का घर दिखाओ। किस एक्सपेक्टेशन से आते हैं लोग, ऐसे एंटर करते हैं भैया वाली बात भी इसलिए पूछी थी कि पता नहीं एंटर करते ही दीवार पे बड़ा बड़ा दिख जाएगा पुसी विलास। यूनिकॉर्न पे बैठ के आएंगे हम दोनों। सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है मुझे इस देश के सिंगल स्ट्रेट मर्दों से। ओए ओए। जब भी किसी दोस्त को मैंने बताया ना कि ब्रो बाय द वे अब मैं और मेरी गर्लफ्रेंड एक साथ रहते हैं, इतनी बड़ी आंखें हो जाती हैं। नाइस। बस कर पगले, कन्यादान कराएगा क्या? इतनी क्यूरियोसिटी है भाई लोगों के अंदर। हमारे घर में तो मत कम से कम ऐसी बातें करो। हमारे सोफे पे बैठ के ऐसी भट्ट करते हैं लोग कि अच्छा आप दोनों गर्ल्स साथ में, तो बहुत अच्छी बात। बट 2 लड़कियां हो तो आप में से मतलब ज्यादा क्या है ये भाई? क्या है मतलब, आप समझ रहे हो ना, जैसे 2 गर्ल्स हो, आप जैसे रोती होगी अक्सर, तो चुप कौन कराता है? लगा जब घर में मर्द है ही तो हम रो क्यों रही है? ये बात तो बड़ी है यार, टाइट गई है। चुप कौन करवाएगा? कह रहा है मतलब जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना, अचार की टप्पी नहीं खुलेगा, चुप कर साले पागल। सीधा पूछ लेना, एंड सीधा सवाल यही है, हु इज द मैन ऑफ द रिलेशनशिप? ठीक है,
I hate this question because I know the answer. तुम्हें क्यों बताऊंगा भाई? अच्छा लगेगा घर वालों को सुन के कि 30 साल बाद घर में बेटा हुआ है. जवाब एक है भी नहीं दोस्तों. जेंडर इज अ स्पेक्ट्रम. ठीक है, जवाब रोज बदल जा रहा है. It depends. It depends on which end of the vibrator you are. बहुत खतरनाक. कभी कभी तो कोई मर्द नहीं है इस घर में. नो जेंट्स, ओनली 2 मेंटल लेडीज. हमारी एनर्जी इतनी टकरा जाती है ना आपस में, इतनी फेमिनिन एनर्जी कि अगर हम किस भी कर रही हैं तो कोई एक तो छोड़ के बोल ही देगी, पता आज क्या हुआ. ये लड़कियों में होता ही है. पता है आज क्या हुआ? चल रहा है. लेकिन पता नहीं होता क्या हुआ. 69 से चौकड़ी में आ गई हम. कितने? फिर क्या हुआ? As per her recent allegation, it's me. ठीक है, उसने ये घिनौना इल्जाम लगाया मुझ पे कि तू है स्वाति, तू है. Only because मैं जब उसके घर रहने गई थी, मतलब अपनी पार्टनर के पैर ससुराल ठीक है, गई थी मैं 15 दिन रहने. वो लोग भी एक्साइटेड थे, पता नहीं बहू आई है, दामाद आया, कौन आया. लेट्स फाइंड आउट. तो जब पूरे 2 हफ्ते मेरा मुंह सड़ा रहा तो उन्हें क्लियर हुआ कि ओ Find it. रिटन एंड परफॉर्म बाय स्वाति. यार इन्होंने खुद ही लिखा है, खुद ही परफॉर्म करा. बड़ी बात है. मैंने बहुत बातों का होता है कि कोई और लिख रहा होता है, परफॉर्म कोई और कर रहा होता है. काफी अच्छी कॉमेडी थी, मगर कुछ जगहों पर डीप लाइन थी काफी ज्यादा, यानी कि वो समझने वालों के लिए इशारा काफी वो वाली बात है. तो मजा आया हमने. ऐसे हम स्टैंड अप कॉमेडी की और भी रील्स रिएक्शन वीडियोस ला रहे हैं आपके. आप इससे पहले हमने करा था किस पे, और त्रिशा पाठक पे, और उससे शरून वर्मा में कर रहा था. जैसा मैं राना के, आपको भी हमारे चैनल पे आपको रिएक्शन मिल जाएगी. यानी कि जितने भी बड़े यानी कॉमेडियन हैं, आपको हमारे चैनल पे वो उनकी वीडियो रिएक्शन वीडियो मिलती है, क्योंकि हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी के इंडिया के बहुत बड़े फैन हैं. तो हम ये चाह रहे हैं हम ज़्यादा स्टैंड अप कॉमेडियन डिस्कवर करें इंडिया के कौन कौन है. और सबसे अच्छी बात ये, हमें तो पहले हमें लगता था कि सिर्फ मेल कॉमेडियन ही होते हैं, और भाई अब तो मालूम हो रहा है कि फीमेल कॉमेडियन, जब से हमने ये 2 रिएक्शन करे हैं, एक बल्कि 2 नहीं 3 कर दी फीमेल. एक तो शरून वर्मा, त्रिशा पाठक, और अब इनकी स्वाति. तो काफी अच्छी, एक से बढ़ के एक. ये सबके बाद अपनी एक स्क्रिप्ट है भाई, मजा आने वाला. तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. अल्लाह हाफिज.